देवभूमि भारत की जय हो। सभी मित्रों को सादर वंदे। आज हम दौलताबाद के ऐतिहासिक किले के भ्रमण पर आए हैं। दौलताबाद जो पूर्व में देवगिरी नाम से प्रसिद्ध था, ये जंगी और दुर्भेद्य किला है। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर, जिसका पूर्व नाम औरंगाबाद था, तो ये छत्रपति संभाजी नगर जिले में स्थित है। जैसे ही मुख्य द्वार से अंदर आए, हमें तोपों की प्रदर्शनी नजर आती है। चित्रों के साथ तोपों की प्रदर्शनी। इस प्रकार से ये तोपें, हल्की से भारी तोपें, हर तरह की तोपें यहाँ उपलब्ध मिली हमें। ये इस किले के इतिहास की बात करें, ये 5वीं से 7वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट कूट राजाओं ने इसका निर्माण किया। इन्हीं राजाओं ने एलोरा की विश्व प्रसिद्ध गुफाओं का भी निर्माण करवाया था। किले का ऊपरी भाग, जिसमें अंधेरी गुफाएं, भूल भुलैया और खंदक खाइयां जो चंद्रकांता संतति की याद दिला देती हैं, विशाल कठोर चट्टानों को तराश करके उनका निर्माण किया गया है। देवगिरी किले पर 130 वर्षों तक यादव वंशियों का अधिकार रहा और इस दौरान भिल्लम देव, जैत्रपाल, सिंघण देव, कृष्णदेव राय, महादेव राय, रामदेव राय आदि राजा हुए और इनके शासन काल में देवगिरी ने विशाल साम्राज्य ने ऐतिहासिक, आर्थिक और धार्मिक समृद्धि का स्वर्णिम काल देखा। हीरा, मोती, सोना, चांदी, इससे समृद्ध देवगिरी 1294 से 1318 तक इस्लामिक आक्रमणों से त्रस्त रहा। आखिर आक्रमणकारियों से संत्रस्त होकर हुआ और अलाउद्दीन खिलजी ने धोखाधड़ी और घर के भेदियों के कारण अलाउद्दीन खिलजी का इस पर कब्जा हो गया। उसके सेनापति मलिक काफूर ने यहाँ कब्जा कर लिया और अकूत धन राशि खिलजी दिल्ली ले गया। उसके सेनापति काफूर ने देवगिरी के मंदिरों को तोड़ा। 1318 में इस पर कब्जा कर लिया, लेकिन 10 साल भी नहीं हुए थे और 1327 में देवगिरी मुहम्मद बिन तुगलक के अधीन हो गया। उसने कुछ समय के लिए अपनी राजधानी दिल्ली से स्थानांतरित करके देवगिरी को बनाया और उसी ने देवगिरी का नाम बदल करके और दौलताबाद रख दिया। 1760 में इस दुर्ग पर मराठों का भी अधिकार रहा। बाद में ये हैदराबाद निजामशाही में आ गया। सुल्तान अलाउद्दीन बहमनी ने 1435 में चांद मीनार का निर्माण करवाया, जो हमें दिखाई दे रही है दरवाजे के बीच से। ये 1435 से प्रारंभ होकर के 1445 में इसका निर्माण पूर्ण हुआ, चांद मीनार का। ये आक्रांताओं की मज़ारें, कब्रें यहाँ दृष्टिगत हो रही हैं।
किले के शीर्ष तक पहुंचने के लिए कुल 751 सीढ़ियों को चढ़ना पड़ता है। और देखिए एक और दरवाजा आ रहा है, देवगिरी पर्वत की पवित्र चढ़ाई, जिसे बाद में आक्रमणकारियों ने दौलताबाद नाम दे दिया। 750 सीढ़ियां चढ़ करके हम दौलताबाद के ऊपरी किले पर पहुंचेंगे। लकड़ी और लोहे से निर्मित ये पुल ऊपरी किले पर पहुंचने का एकमात्र रास्ता है। पहले ये चमड़े का बना हुआ था जिसे सिमेट लिया जाता था। ये बंद होने के बाद किले में जाने का कोई रास्ता नहीं बचता था। चारों ओर इस तरह की गहरी खाइयों, खंदकों में भरा अकूत जल राशि रास्ते को रोके रखते थे। केवल एकमात्र यही पुल था जो किले के ऊपरी भाग तक पहुंचा सकता था। जय हो। हमें ये बुर्ज दिखाई दी। इस बुर्ज पर कुछ व्यक्ति भी हैं। इस बुर्ज पर हमें मिली ये मेंढे के मुंह वाली तोप जो इस बुर्ज पर स्थित है, और ये देख सकते हैं कि इस अभेद्य किले को चारों तरफ से कवर कर सकती है। किले के सर्वाधिक सुरक्षित भाग ऊपरी किले तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता। देखिए किस तरह की सुविधाएं, किस तरह की रक्षात्मक उपाय किए हैं।
ये जो लकड़ी लोहे का पुल है ये पहले चमड़े का हुआ करता था, जिसे समेट लिया जाता था आक्रमण की स्थिति में। तब कोई मार्ग नहीं बचता था, बहुत गहरी खाइयाँ और उसमें भरा अकूत जल शत्रुओं के रास्ते को पूरी तरह से रोक देता था। और इससे आगे के रास्ते का क्या कहना, देखिए। ऐसा मार्ग जिसने देवकी नंदन जी खत्री की चंद्रकांता संतति की याद दिला दी। ऐसे तिलस्मी मार्ग जिनको देख करके और उन तिलस्मी मार्गों की याद आती है जो चंद्रकांता संतति उपन्यास में थे। क्या आपको लगता है कि इसे भूल भुलैया से अलग कोई नाम दिया जा सकता है? एक ही चट्टान को काट करके बनाया हुआ ये विशाल हॉल और इसके चारों तरफ रास्ते, कौन सा रास्ता कहाँ जाएगा, कहाँ जा कर के भटका देगा, कुछ नहीं कह सकते। और ऊपर रोशनदानों से गर्मता उबलता हुआ तेल शत्रुओं पर डाला जाता था और वो किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाता था, उसको पता नहीं लगता था। और ये दुर्ग तक पहुंचने का एकमात्र प्रवेश द्वार था। युद्ध काल में ये घुमावदार सुरंग शत्रु से बचने के लिए थी और ये बाहर से ये रास्ता है। अब होती है ऊपरी दुर्ग की तिलस्मी यात्रा। देखिए किस रास्ते जाए आदमी, 3 रास्ते एक ही जगह पर। ये नीचे उतर रहे, इनसे पूछा कि हमें ऊपर महल पे जाना है। कहाँ जाना है? ऊपर जाओ, ऊपर जाओ, हम तो नीचे जा रहे हैं। तब हम ऊपर बढ़े और देखिए तिलस्मी रास्ते पे रास्ता, रास्ते में रास्ता, ओ हो। और ये अभी तो कुछ मध्यम रोशनी के बल्ब जलाए हुए हैं, वो मार्गदर्शन कर रहे हैं, लेकिन जब अंधेरा हुआ करता था पूरी तरह से, तब क्या स्थिति रहती होगी कल्पना की जा सकती है। हम जैसे भी ये उठपटांग सीढ़ियाँ, अनियमित सीढ़ियाँ, कोई सीधी सीढ़ी आधा फीट ऊंची है तो कोई 1.5 फीट ऊंची है, कोई उठपटांग अनियमित सीढ़ियाँ। ये उजाला जो दिख रहा है कृत्रिम उजाला है, सूर्य की रोशनी यहाँ है ही नहीं। किसी रोशनदान से आती है तो वो भटकाने के लिए होती थी कि दुश्मन भटक जाए और उजाले की तरफ दौड़े और उधर फिर
उसमें से खाई में जा गिरे जहां मगरमच्छ उसका इंतजार कर रहे होते हैं। सीढ़ियां, सीढ़ियां और सीढ़ियां। और ये तिलिस्मी मार्ग से बाहर आने का रास्ता। लीजिए, तिलिस्मी मार्ग से हम बाहर आए हैं। ओह, जैसे दूसरी ही दुनिया में पहुंच गए। कैसा दृश्य है ये! चांद मीनार, क्या दृश्य है! प्रकृति का सौंदर्य अद्वितीय है। अभी किले का ऊपरी भाग बहुत दूर है। इन सीढ़ियों से वहां तक जाया जाएगा। गवाही देते हुए खंडहर कि कभी हम भी भव्य महल थे। पूरे किले में मंदिरों के खंडहर तो बहुत दिखे, लेकिन एक पूरी तरह से सुरक्षित मंदिर भी हमें नजर आया। गणपति जी को समर्पित ये मंदिर। जय हो मंगल मूर्ति मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया। गणपति जी का ये मंदिर अभी तक पूरी तरह से सुरक्षित और पूजित है। जय हो गणपति, गणपति नाथ। सिद्धिविनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरिया। हम गणपतये नमो नमः, सिद्धिविनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा
पतये नमो नमः सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः दुर्गम किले तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता जाते हुए आपने देखा, अब लौटते समय भी इसी रास्ते का अनुसरण करना पड़ रहा है। देवकांता संतति के ये तिलस्मी रास्ते हमने भी अनुभव किया, बड़ा अच्छा लगा। उस समय एक ही चट्टान को काट करके किस प्रकार गुफा बनाई होगी, उसमें सीढ़ियाँ और इस तरह के तिलस्मी रास्ते, जहाँ शत्रुओं को धोखा देने के लिए रोशनदान से आती हुई रोशनी, उसको लगता होगा कि इधर से रास्ता आ रहा है, लेकिन वो सीधा खाई में जाता था और मगरमच्छ का शिकार हो जाता था। जय हो। अरे वाह, जय हो, क्या बात। भूल भुलैया, इसे कहते हैं भूल भुलैया। देखिए, एक विशाल और भव्य मंदिर के ध्वंसावशेष हमें यहाँ दृष्टिगत हुए।
देखिए ये मंदिर परिसर है, कितना बड़ा मंदिर रहा होगा कल्पना की जा सकती है। ये स्तंभ और ये परिसर और सामने मंदिर का गर्भगृह है जहां आजकल भारत माता की प्रतिमा विराजमान कर दी गई है। बड़ा दिव्य स्थान रहा होगा ये यदुवंशियों का। कृष्ण अपने आराध्य कृष्ण की साधना के लिए बनाया गया मंदिर। जय श्री कृष्ण। और इस प्रकार अपने गौरवशाली इतिहास का दिग्दर्शन करता हुआ ये 1000 वर्ष पुराना किला हमने देखा, इसका भ्रमण किया और इसकी गौरवमयी गाथा से परिचित हुए। और यदुवंशियों का ये और राष्ट्रकूट शासकों का ये कर्मभूमि, बाद में ये मुस्लिम आक्रांताओं ने भी यहाँ ध्वंस किया, लेकिन फिर भी आज गौरवमय इतिहास लेकर के खड़ा है ये दौलताबाद का किला। जय भारत भूमि, जय देवभूमि।